नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आगामी 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में यह 4 घटनाएं निश्चित रूप से साकार होगी। मैं जो कुछ कहती हूँ वह अवश्य घटित होता है। मेरी भविष्यवाणी चट्टान पर खींची गई लकीर के समान अटल है। इसका अनुभव आपको तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और ध्यान से देखेंगे। यह 4 घटनाएं ऐसी होगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो दिल से उनकी भक्ति करते हैं, वे सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से 3 बार जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 5 खास संदेश भेजे हैं। इन्हें सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में कभी नहीं घटा, वही अब आगामी 7 दिनों में आपके भीतर घटित होने वाला है। साथियों, भगवान के दरबार में देर होती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 विशाल सौगातें दस्तक देने वाली है, क्योंकि शनिदेव ने अब अपना निर्णय सुना दिया है। जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, अब वे आपके चरणों में होंगे, पछतावे की आग में जलेंगे और अब आपका नाम हर घर में गूंजेगा। आपके जीवन में अब तक बहुत सारे दुखों का सामना किया है। कई बार अपनों के सामने भी आपको मदद मांगनी पड़ी है। वे लोग जिनकी कोई औकात नहीं थी, वे भी आपको नीचा दिखाते चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब समय प्रतिकूल है, ग्रह और नक्षत्र साथ नहीं देते तो ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। शनिदेव के 3 विशेष संदेश ने अत्यंत शक्तिशाली बात सामने आई है। आपके जीवन में अब असंख्य खुशियां प्रवेश करने वाली है, और यह कोई मामूली सौगात नहीं होगी। ऐसी सौगातें जो शायद पिछले कई जन्मों में भी आपको नसीब नहीं हुई होगी। मैं आपसे बस एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगी, इस आवश्यक वीडियो को आप एकांत में देखें। इसके बारे में किसी से चर्चा न करें, क्योंकि अपने ही नजर लगा देते हैं। और यह भी सच है कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे बड़े शत्रु का नाम खुलासा करने वाली हूँ, जो आपको चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। वह आप पर गुप्त तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगी कि आपके जीवन में जो सच्चा साथी छिपा हुआ है, उसका नाम क्या है और कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, उसका भी विस्तृत विवरण दूंगी। मगर दोस्तों, सतर्क रहें, क्योंकि शनिदेव के इन संदेशों में एक भयानक संकट, एक विकराल समय और एक गंभीर खतरे की चेतावनी भी छुपी है। अक्सर जब हमारे जीवन में खुशियों की आहट होती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तभी कोई अचानक संकट आकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही घटित होने वाला है। लेकिन यदि आप समय रहते सजग हो गए और शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वह संकट टल सकता है, वह भयावह घटनाएं रुक सकती है। आखिर किस प्रकार सतर्क रहना है, मैं आपको बताने वाली हूँ। यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है। शायद आपने इससे पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनी होगी। आपको स्पष्ट कर दूं कि आगामी 7 दिनों में एक भयंकर जेल योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको जेल की सलाखों के दर्शन करने पड़ेंगे। आपको वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। आपकी प्रतिष्ठा पूरे समाज में खतरे में पड़ सकती है। आपके मोहल्ले में बदनामी फैल सकती है। आखिर ऐसा क्यों होगा, जबकि शनिदेव कचहरी के मामले में आपके इलाकों के बाद जेल जाएंगे कृपा करते हैं। तब राहु अपनी चालाक नजर डालता है, जिसमें अनचाही घटनाएं घटित होती है। इसलिए आपको जेल जैसे संकट से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। क्या करना है और कैसे इससे बचा जा सकता है, मैं वह सब कुछ आपसे साझा करूंगी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि आने वाले 7 दिनों में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वह 3 बातें क्या है, मैं अभी स्पष्ट करती हूँ। पहली बात यह है कि किसी बाहर वाले व्यक्ति पर भरोसा कर लेना नहीं है, लेकिन अपने पर भरोसा नहीं करना है। यह सबसे बड़ा घातक हो सकता है। अगर कोई भी अजनबी कह ले कि हाथी आसमान में उड़ रहा है, तो उस पर विश्वास कर लेना। पर यदि आपका अपना कहे कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तब भी उस पर आपको यकीन नहीं करना है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो बेहद नजदीकी होकर भी आपकी दौलत और संपत्ति पर बुरी नजर लगाए बैठा है। वह आपकी मेहनत की कमाई को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा है। आपका भाई हो, बहन हो या कोई निकट संबंधी। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि यह वीडियो पूरी तरह से शांति और एकाग्रता के साथ देखे। हाँ, बिल्कुल स्थिर और चिंतनशील मन से।
आपने सभी कार्यों को थोड़ी देर के लिए विराम देकर केवल इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वही व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा या अधूरा छोड़ देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस वीडियो के महत्व को तुरंत समझ लेगा। यह वीडियो केवल 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करने वाला है। मैं जो भी तथ्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो भी सौगात आपके सामने रखने वाली हूँ, उसके बारे में किसी से चर्चा न करें, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी मित्र से, और ना किसी अपने से, और ना किसी करीबी से। यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपने किसी के साथ साझा कर लिया तो यह आपके लिए नुकसान हो सकता है। आप में से अधिकतर लोग हर छोटी बड़ी बात को तुरंत सबको बता देते हैं। यह आदत आज से ही त्याग दें। जो कुछ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ उसे गुप्त रखें। अपने अपनों से यह बातें किसी और को साझा नहीं करनी है। आप स्वयं उसका खामियाजा भुगतेंगे, नहीं तो। इतनी बड़ी खुशियां आने वाली है कि जानकर आप अचंभित रह जाएंगे, इसलिए अत्यंत सतर्क रहना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, परिश्रम करती हूँ। किस लिए? सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बेहद सुख और सुरक्षित रहे, ताकि आप उन सभी समस्याओं और विपत्तियों से बच सके जो धीरे धीरे आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा बनी रहेगी आप पर। आप तो तुरंत जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो ऐसा करेगा उसे आने वाले 24 घंटे के भीतर कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। क्रोध यानी कि गुस्सा आज तक कभी किसी को जीत नहीं दिला पाया है। शक्ति को भी भगवान शिव ने हमेशा नम्र होकर मनाया है। जी हाँ, शिव जी ने भी अपनी पत्नी को झुककर मनाया है, क्योंकि उनके भीतर भी बहुत क्रोध था। काली माता स्वयं असीम क्रोध की मूर्ति मानी जाती है, इसलिए शिव जी ने हमेशा उन्हें शांत करने के लिए स्वयं को झुकाया, क्योंकि वे जानते थे कि माता के क्रोध से सारा ब्रह्मांड तबाह हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध में है, चाहे वह आपका पति हो या कोई पत्नी हो या कोई और भी हो सकता है, आपके सामने गुस्सा कर रहा हो, तो आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं हराया जा सकता। इससे तो सिर्फ विनाश होता है। जो बातें थोड़े संवाद से सुलझ सकती है, वे भीषण संघर्ष का रूप ले सकती है। अगर समय रहते उन्हें नहीं संभाला गया तो वह विवाद का कारण बन सकता है और आपका घर को बर्बाद कर सकता है। तो शांत रहिए और झुक जाइए, भले ही उस क्षण आप सही हो या गलत हो। संयम जरूरी है। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं। यह समझदारी आने वाले 7 दिनों में और भी ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि घर में ऐसी हालत उत्पन्न हो सकती है जब कोई सदस्य अत्यधिक गुस्से में आ सकता है। इस दौरान अगर आप भी प्रतिक्रिया में आवेश में आ जाएंगे तो एक महाविनाश की स्थिति बन सकती है। लेकिन आप धैर्य रखेंगे, समझदारी से काम लेंगे तो उस संकट से बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस समय शनिदेव का मूड बहुत अनुकूल प्रतीत हो रहा है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने को तैयार है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या होने वाला है, क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या सौगातें आपको मिलेगी, यह सब ध्यान पूर्वक से सुनिए। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, परंतु कुछ कर्मों का फल अगले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो अहम घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके जीवन में जो लोग आपको पीड़ा का कारण बनते हैं, चाहे वे आपके अपने हो या पराये, वे अब शनिदेव की दृष्टि में आ चुके हैं। जो लोग तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको अन्य चालाकियों से आपको बार बार परेशान कर रहे थे, उनका हिसाब अब खुद शनिदेव करने जा रहे हैं। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपने शत्रुओं से त्रस्त है, अब निश्चिंत रहिए। वे अब आपका एक बाल भी बांका नहीं करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। जो जलन और ईर्ष्या से आपके विरुद्ध काम कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें विफल हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव इस वक्त पूर्णतः कृपावान स्थिति में है और जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा उसका जवाब शनिदेव खुद देंगे। ऐसे में एक छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिए। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो किसी हनुमान मंदिर जाइए और वहां के पुजारी से कहिए कि वह आपके लिए काले धागे की विशेष रूप से सिद्धि कर दे। उसमें हनुमान जी का सिंदूर लगाइए और इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिए, कोई भी शत्रु आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा।
आने वाले 7 दिनों में एक अत्यंत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय आएगा जब काल आपके पास-पास मंडराता दिखाई देगा। जी हाँ, इन दिनों में एक्सीडेंट या किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसलिए विशेष सतर्कता रखें, जल्द से सावधान रहिए। कहीं नदी, तालाब या स्विमिंग पूल के पास जा रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें। करंट या बिजली से जुड़ी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। आग और गर्म चीजों से भी खुद को बचा कर रखें। जब राहु की प्रभावी स्थिति होती है, जब काल आसपास होता है, तो इन प्रकार की घटनाओं का आम होना होता है। इसलिए दोस्तों, अगले 7 दिनों और रातें आपके लिए बेहद सतर्कता से व्यतीत करने वाली हैं। इन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, उसके लिए उपाय भी मैं आपको अंतिम भाग में बताऊंगी। लेकिन याद रखिए, इन 7 दिनों में विशेष सावधानी अनिवार्य है। साथ ही इन दिनों में आपके घर में विवादों का वातावरण भी बन सकता है। पारिवारिक कलह, अनबन या अचानक झगड़े बढ़ सकते हैं। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, चलिए इसे समझते हैं। जब शनि देवता किसी एक व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं, जैसे कि इस समय आप पर, तो आपके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव तीव्र हो जाता है, जिससे आपके घर में कलह, टकराव और विरोध की स्थिति बन सकती है। आपके परिवार के लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपकी बातों को नकार सकते हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे, बाकी लोगों को वह नागवार गुजरेगा। जो काम आपको सकारात्मक लगेगा, वही दूसरों को अनुचित महसूस हो सकता है। परिणाम स्वरूप घर में तनाव और मनमुटाव की परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप शांत चित्त और संयमित रहेंगे, तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके सारे परिवार के संकट दूर हो जाएंगे। इन हालातों को कोई भी रोक नहीं सकता। और अब बात करते हैं उन खुशियों की जिनकी चर्चा पहले से की गई थी। सावधानियों पर ही तो हमने बात कर ली, अब सुखद पक्ष को जानते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचने वाले हैं जहां आप पूरे संसार पर शासन करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने जीवन की बागडोर इतनी सशक्त बना सकते हैं कि दुनिया आगे चलकर नतमस्तक होगी। आखिर कैसे? क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा इस समय आप पर है। अब आप जो भी विचार मन में लाएंगे, जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि आपने कोई मकसद तय किया है और पूरी लगन से मेहनत की है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जब शनि कृपालु होते हैं, तब कठिन से कठिन राहें भी सरल हो जाती है। समय आपका साथ देगा और हर कठिन कार्य आसान प्रतीत होगा। इसलिए इस सुनहरे वक्त का लाभ उठाइए, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता। यह अवधि दोबारा नहीं आएगी। बार बार शनिदेव इतनी कृपा नहीं करते। अब यदि आपने इस समय को अनदेखा कर दिया, तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। और हाँ, अब अचानक कहीं से आपको बड़ा वित्तीय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। जिस अवसर की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वह अब द्वार खुलने वाला है। ऐसी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोची होगी। यह सब एक चमत्कारिक रूप से घटित होगा। अब आप एक बड़े कार्य को हाथ में लेने जा रहे हैं, और वह कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। परिणाम स्वरूप धन संपत्ति भी अपार मात्रा में आएगी। यदि आप सच्चे मन से धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अनुकूल है। जितना आप इस समय प्रयास करेंगे, उसका कई गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। अब एक बात और, इस समय आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके शब्द किसी गहराई तक आहत कर सकते हैं। आपकी वाणी किसी कैंची की तरह काम करेगी, जिससे आपके करीबी को आहत हो सकती है। आप भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो दूसरों को चुभ सकती है। इसलिए अपनी भाषा पर काबू रखिए। बोलने से पहले हर शब्द को सोचे और समझकर बाहर निकाले। दोस्तों, यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य है। आने वाले समय में आपकी जुबान ही आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। आपकी एक छोटी सी बात भी किसी अपने का दिल तोड़ सकती है। ऐसा ना हो, इसलिए हर वाक्य सोच समझकर कह दीजिए। हर शब्द को तोलकर बोलिए, क्योंकि कई कई गुना आपके ऊपर पड़ सकता है। ये बार बार जो अच्छा या बुरा करते हैं, उसका परिणाम तत्काल मिल जाता है। यदि किसी ने कोई अनुचित कार्य किया हो, तो उसे उसी जन्म में दंड मिल गया हो, तो वह तत्काल का कर्म कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ने किसी के साथ छल किया है, धोखा किया है, तो संभव है कि उस व्यक्ति को इस जन्म में धोखा मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अच्छा कर्म किया हो और उसका फल भविष्य में या आपको अगले जन्म में मिले। यह सब कर्मों की गणना है, जो समय अनुसार फल देती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी असली समस्या ना तो धन की है, न पद की है, न प्रसिद्धि की है। आपकी असली पीड़ा यह है कि कोई भी आपके मन की गहराइयों को नहीं समझता। आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार हैं,
परंतु आपकी आत्मा की बातों को कोई नहीं समझ पाता। आपके भीतर एक मासूम बच्चा छिपा है जो छोटी-छोटी बातों में आनंदित होता है। छोटी-छोटी बातों पर आपका दिल टूट जाता है, मगर आप अपने चेहरे पर कभी भी यह जाहिर नहीं होने देते। आप खुद को एक ऐसे आवरण में छिपा लेते हैं जिससे दुनिया आपके भीतर चला जाता है। भावनात्मक तूफानों से अनजाने रह जाती है, मगर हकीकत यही है कि लोग आपके भावनाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाते, आपकी बातों तथा कर्मों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। नतीजा यह होता है कि आपके बारे में गलतफहमियां फैलती है। आप अगर किसी के लिए भलाई करना भी चाहें तो उसका उल्टा अर्थ निकलता है। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होती, और जब यह कटु वचन किसी अपने के मुख से निकलते हैं तब दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। असल में आपकी सबसे बड़ी परेशानी दिल से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी अंतरात्मा को गहराई से समझ पाए, जो आपके दुखों को इस समय का साथी बन सके और आपकी खुशी के समय में शरीक हो सके। आपके भीतर एक बालपन आज भी जीवित है, हालांकि आप इसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। सब कुछ अपने अंदर ही समेटे हुए हैं, परंतु दिल के किसी कोने में अब भी एक इच्छा जरूर है कि कोई तो हो जो आपकी भावनाओं को समझ सके, और वही व्यक्ति आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक वह तलाश अधूरी रही है। सच कहें तो धन दौलत तो आपकी प्राथमिकता कभी थी ही नहीं। आपके लिए पैसों से कहीं ज्यादा महत्व रिश्ते रखते हैं। आप अल्प संसाधनों में भी जीवन काट लेते हैं क्योंकि आप एक व्यवहारिक और समर्पित इंसान है। लेकिन त्रासदी यह है कि वही रिश्ते और संबंध अक्सर आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर पाते। जब आपको किसी के साथ बैठकर दिल की बातें कहने का मन होता है तब आपके आसपास कोई नहीं होता। ऐसे पल कई बार आए हैं। आप भीतर से पूरी तरह बिखर चुके हैं, लेकिन बाहर से अपने खुद को सामान्य दिखाया। आपकी आंखों पर अभी भी अश्रुओं से भीगी हुई थी, लेकिन दुनिया को आपने एक मुस्कान दिखा दी। आप अकेले बैठे रोते रहे, पर किसी को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। पर यह सब वक्त अब टलने वाला है। आपके लिए एक सच्चे साथी का आगमन होने वाला है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए और अपने कर्मों को सुधार कर रखिए। जय माता दी।